हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्कीनों से आप निम्नलिखित अल्कोहलों का संश्लेषण कैसे करेंगे। कहता है नीचे जो एल्कीन की सहायता लेकर नीचे जो अल्कोहल दी गई है उसका संश्लेषण कैसे करेंगे। मतलब नीचे इस अल्कोहल का संश्लेषण हमें एल्कीन से करना है। तो दोस्तों हम अगर इस उत्तर की मुख्य अवधारणा को सबसे पहले जानने का प्रयत्न करें तो एल्कीन को अल्कोहल में बदलना है। मतलब इसकी जो मुख्य अवधारणा होगी वो होती दोस्तों है कि बच्चों एल्कीन का जल योजन, एल्कीन का जल योजन जो है वो यहाँ पर क्रिया होगी जिसकी सहायता से हम इस अल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कौन सी अल्कोहल है। यहाँ पर कहता है एक अल्कीन, अल्कीन का जो जल योजन है वो हम H+ और H2O की उपस्थिति में करते हैं बच्चों। और यहाँ पर अल्कीन हमें कौन सी अल्कोहल प्राप्त हो रही है, ये इस प्रकार से इस अल्कोहल को प्राप्त करना है। तो कहता है बच्चों कि किस एल्कीन की सहायता से यहाँ पर ये जो अल्कोहल है प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें H+H2 जो है जल योजन होते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिया विधि देखते हैं अल्कीन बनाने की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्रिया विधि की सहायता से देखते हैं कि कौन सी अल्कीन यहाँ पर हम जो है ले सकते हैं। तो यदि बच्चों हम इस प्रकार से अल्कीन ले लें, यहाँ पर दो बंधु ये वाली अल्कीन ले लें और इस पर सबसे पहले H+ डालेंगे तो H+ जो है ये एल्कीन H+ को ग्रहण करेगी। H+ को ग्रहण करते ही यहाँ पर H+ अगर H यहाँ आएगा तो यहाँ कार्बोदनान बनेगा, या H जो है इधर जुड़ सकता है। तो अगर H को दूसरी तरफ जोड़ दें, H को दूसरी तरफ जोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बोदनान बनेगा। अब इन दोनों में स्थायी कार्बोदनान जो होगा वो आगे जाएगा। तो ये जो कार्बोदनान है वो तृतीयक है और तृतीयक कार्बोदनान जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। ठीक है, और ये कार्बोदनान कैसा है, ये द्वितीयक है और द्वितीयक जो होता है वो कम स्थायी होता है। द्वितीयक जो होता है कम स्थायी होता है। तो जो अधिक स्थायी है वो आगे क्रिया करेगा, मतलब ये वाला आगे क्रिया करेगा, ये नहीं करेगा। तो आगे की क्रिया में देखते हैं कि अम्ल के बाद हम H2O डालते थे तो यहाँ पर कार्बोदनान बना है। जो H2O था उसमें O के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोदनान पर क्रिया कर देते हैं। कार्बोदनान पर क्रिया करते ही यहाँ पर O पर धनायन आ जाता है क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन युग्म ने क्रिया की है। अब ये H+ जो है वो बाहर चला जाता है और H+ के बाहर जाते ही यहाँ पर जो है OH जुड़ जाता है। तो इस एल्कीन की सहायता से जो हमने बताई है हम इस प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। धन्यवाद।